हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिवम आपका मैथ का टीचर आपके अपने चैनल इज योर स्टडी पे वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन। समझेंगे क्या होता है, क्योंकि बच्चा ये जो अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन है, आप सिर्फ इतना टॉपिक पढ़ो फैक्टराइजेशन। ये चैप्टर या ये टॉपिक जो क्लास 8th से लेकर के आपकी क्लास 12th तक मिलेगा। देखो आगे भी मिलता है, पर आगे आप क्या करते हो, आगे बीए करते हो, बीएससी करते हो, क्या करते हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। पर इंटर तक जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक ये फैक्टराइजेशन आपके मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कैसे होते हैं क्वेश्चन, देखो अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो फैक्टराइजेशन का कहीं ना कहीं उसमें रोल होता है। मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होगा, फैक्टराइजेशन अगर कर पाते हो तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो आज समझेंगे कि फैक्टराइजेशन जैसी समस्या है क्या। इसको इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि आगे फिर कभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझते कुछ क्वेश्चन से। तो सबसे पहले बात करें कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन आपने सबसे पहले देखा कि अगर हम आपके पास 4 को लिख दें, 4 के, और आपसे पूछे कि 4 के कितने फैक्टर होंगे, कि किसकी बात करें, फैक्टर की बात करें। फैक्टर की पहले बात करो, फैक्टराइजेशन बाद में समझेंगे। 4 के क्या फैक्टर हो सकते हैं। अगर 4 के फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो नंबर जो क्या करें, 4 को काट पीट सकें। 4 को काट पीट दें। 4 को कौन कौन से नंबर कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सर 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, 4 को सबसे पहले 1 जिस टेबल में वो आता हो ये समझ लो। 1 के टेबल में क्या आता है, 4 आता है, बिल्कुल आता है सर। 4 का और क्या फैक्टर हो सकता है, 4 का और फैक्टर हो सकता है 2 के टेबल में आता है। सर 4 का फैक्टर 3 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 4 का फैक्टर 3 नहीं होगा। क्या 4 का फैक्टर 4 खुद होगा, अपना नंबर अपने आप का खुद फैक्टर होगा, तो बिल्कुल 4 का फैक्टर 4 भी होगा। कंफर्म हुई होगी। ये क्या होंगे 4 के फैक्टर। तो क्या यही हमको पढ़ना है, नहीं। देखो 4 के अगर हम बात करें, 4 के फैक्टर, 4 को कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 लिख सकते हैं। क्या हो गया, मतलब जो हमारे पास वैल्यू थी उसको हमने मल्टीप्लाई में लिखा, और मल्टीप्लाई में ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कितना आना चाहिए, वही नंबर आना चाहिए। तो 4 1 जा 4 मिल जाएगा। और क्या लिख सकते हैं 4 को सर और लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। सर ये तो सेम हो गए, हाँ बिल्कुल, पर ये इसका फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा, ये 4 के फैक्टर होंगे। कैसा फैक्टर होगा भैया, ये कैसा फैक्टर होगा, थोड़ी देर में समझते हैं कि 4 का 2 इंटू 2 कैसा फैक्टर होगा। और क्या हो सकता है, क्या 4 के और कोई फैक्टर हो सकते हैं, नहीं सर, आप बिल्कुल भी इसके कोई भी फैक्टर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, 3 इंटू 1 नहीं हो सकता। अरे भैया 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 4 नहीं होता है। तो बात समझ में आई हो। ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, वो नंबर खुद मिल जाए, जितने भी फैक्टर कर लो। जैसे हमने लिखा किसको, हमने लिखा 16 को। अगर आप 16 को लिखना चाहो तो क्या क्या लिख सकते हो, सर अगर 16 को लिखेंगे, हम 16 की बात करें तो 16 को लिखेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर 1 होगा, बिल्कुल होगा, 1 16 का फैक्टर है। और क्या होगा, 2 16 का फैक्टर है, बिल्कुल है। और क्या होगा, 3 होगा, सर 3 के टेबल में तो 16 नहीं आता। 4 होगा, बिल्कुल, 4 4 जा 16। 5 होगा, नहीं होगा। 6 होगा, नहीं होगा। 7 होगा, नहीं होगा। 8 होगा, बिल्कुल होगा, 8 होगा। 9 होगा, 10 होगा, नहीं होगा। 11 12 नहीं होगा। 13 14 नहीं होगा। 15 नहीं होगा। पर 16 अपना नंबर खुद अपने आप का फैक्टर होता है। अब इनके साथ कैसे फैक्टर बनाए, फैक्टर का मतलब क्या सर, 2 नंबर में तोड़ना होता है, बिल्कुल। 16 को हम लिख सकते हैं 16 1 जा 16, एक ये फैक्टर बन गया। एक ये पेयर बना कि नहीं बना। और क्या लिख सकते हैं सर, 2 1 जा 2, तो 2 आ रहा है, हमको 16 बनाना है। ऐसे 2 नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर मिले। तो 16 में इतने सारे फैक्टर हैं, पर सबके साथ पेयर नहीं बनेगा। 16 का पेयर किसके साथ बना, 1 का, क्योंकि 16 1 जा कितना होता है 16। 8 का पेयर किसके साथ बनेगा, 4 के साथ। 1 के साथ, किसके साथ, ना 4 के साथ बनेगा ना 1 के साथ बनेगा, किसके साथ बनेगा, 8 और 2, 8 2 जा कितना होता है 16। अब अकेला बचा 4, क्या होता है एक फैक्टर, ये भी तो हो सकता है 4 4 जा। अभी सब पे बात करेंगे कैसे ये फैक्टर है। देखो और भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल सर, अगर हम चाहें तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं।
कैसे फैक्टर है अभी सबकी बात करते हैं। उसके बाद आपने एक और चीज पढ़ी होगी फैक्टराइजेशन में, जिनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। आपने प्राइम फैक्टर के बारे में सुना होगा। प्राइम फैक्टर से पहले आपको जानना जरूरी है कि प्राइम फैक्टर के बाद क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर की बात करें अगर, तो क्या होगा? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके क्या होंगे, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। प्राइम फैक्टर क्या होंगे? जिनके कितने फैक्टर होंगे? जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 2 फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर। भैया फैक्टर 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 नाम सुन ले, फैक्टर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 2 ही लोग कट कर सके। और वो 2 लोग कौन से होने चाहिए? प्राइम नंबर कहता है कि हमको सिर्फ ऐसे 2 लोग चाहिए जो हमको कट कर सके, और वो 2 लोग कौन से चाहिए? देखो बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कहता है, प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर में कितने होने चाहिए फैक्टर? ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर? ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कौन कौन से 2 फैक्टर होने चाहिए? एक तो 1 होना चाहिए। कौन सा? 1। 1 ये वाला अपना सा 1 मतलब 1 एक। और क्या होगा? वो खुद नंबर सेल्फ, मतलब खुद वो नंबर होना चाहिए, या तो 1 हो या तो वो नंबर खुद हो। खुद का मतलब देखो समझो, जैसे हम बात करें, किसकी बात करें? हम बात करते हैं 5 की। क्या 5 प्राइम नंबर होगा? अगर 5 प्राइम नंबर है इसको 2 लोग कट करेंगे। कौन कौन से? इसको, इसमें सबसे पहले भाग जाना चाहिए 1 का। 1 से डिवाइड है क्या 5? बिल्कुल 5 जो है वो 1 से डिविजिबल है। क्या 5 सेल्फ मतलब खुद से? 5 खुद की टेबल में आता है। बिल्कुल 5 खुद की टेबल में आता है, इसलिए क्या होगा? 5। तो इसके 2 फैक्टर हुए। क्या 5 और किसी टेबल में आता है? नहीं सर, 5 और किसी टेबल में ही नहीं आता है। तो 5 के 2 फैक्टर हुए, एक तो 1 हुआ और दूसरा क्या हुआ? 5। जैसे इसी तरह हमने नंबर ले लिया 10। अब 10 की बात करें तो सर सबसे पहले सबको पता है कि कोई भी नंबर होगा वो 1 के टेबल में आएगा। तो 1 हो गया। 1 तो 10 का फैक्टर होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड होगा। पर अगर बात करें हम किसकी बात करें? अगर बात करें और दूसरा फैक्टर, तो सर ये दूसरा फैक्टर खुद 10 होगा। 2 हो गए। और किसी टेबल में क्या 10 आता है? सोचो सोचो सोचो, अपने दिमाग से सोचो, क्या किसी और टेबल में 10 आता है? बिल्कुल सर आता है। किसमें आता है? 2 के टेबल में आता है। कितने टाइम में आता है? और किसी टेबल में आता है? बिल्कुल आता है सर, याद होगा आपको 5 के टेबल में आता है। गजब हो गया। क्या होगा? 4 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर? 4 फैक्टर। और किसी टेबल में आता है? नहीं आता है। तो 4 फैक्टर नहीं चाहिए। प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए? साफ साफ इसने कहा है कितने फैक्टर चाहिए? ओनली 2 फैक्टर चाहिए। तो कंफर्म हुआ होगा 10 जो होगा ये हमारा प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। तो देखो, क्या 1 प्राइम नंबर हो सकता है? थोड़ी सी 1 की बात समझ लें। अभी समझो 1 प्राइम नंबर नहीं। अभी पहले प्राइम नंबर लिखते हैं, फिर समझते हैं 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। तो देखो 1 नहीं होगा, पर और क्या हो सकता है? देखो 2 हो सकता है। बिल्कुल 2 हो सकता है सर। 2 तो प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि 2 1 के टेबल में आता है और 2 के आता है। 2 के बाद 3 की बात करें तो 3 प्राइम नंबर होता है। उसके बाद 4 की बात करें तो 4 नहीं सर, गलती हो गई। 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। 5 होगा, अभी बताया 5 तो होता है। 6 नहीं, 7 8 नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, 2 के टेबल में आता है। ठीक, और 8 नहीं होगा, 8 9 भी नहीं होगा, 3 के टेबल में आता है। और क्या होगा? 10, अभी किया कि 10 नहीं हो सकता। 11। इसी तरह ये नंबर आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। बात समझ में आई होगी प्राइम नंबर। अब बात करते हैं कि जो 1 होता है ये प्राइम नंबर क्यों नहीं हो सकता? 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है? 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं होता है बच्चा, क्योंकि प्राइम नंबर सीधा सीधा बोलता है कि आपके पास 2 फैक्टर्स होने चाहिए। अब इनके पास भी है 2 फैक्टर। सर 1 से कटना चाहिए,
1 1 से कटे या खुद से कटे, बात तो बराबर है। इनका दूसरा फैक्टर नहीं होता है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। कंफर्म हुई होगी बात, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 कैसा नंबर है? 2 की बात करें तो भैया जो 2 होता है ये इवन प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? इवन प्राइम नंबर होता है। कौन सा नंबर? इवन प्राइम नंबर। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर की बात करें तो कौन सा होगा? 2 होगा। कंफर्म हुई होगी बात। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर कौन होगा? 2। अगर ऑड प्राइम नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो भैया जितने भी नंबर 2 के अलावा होंगे, पहली चीज समझ लो, 2 के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सभी ऑड प्राइम होंगे। कोई भी इवन नहीं होगा 2 के अलावा। 2 सिर्फ और सिर्फ इवन होगा, 2 के अलावा कोई भी इवन नहीं हो सकता। बाकी सब नंबर क्या होंगे? ऑड होंगे। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। इतना तो पढ़ा होगा आपने। अब बात करें स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो क्या होगा? 3। उसके बाद जितने भी नंबर हैं सब ऑड मिलेंगे। कंफर्म हुई होगी बात। देखो अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो जैसे हमने लिया कितना? 1024, इतना बड़ा आपने किया होगा। 1024 को सर सबसे पहले आप क्या करते थे? ऐसे कुछ करते थे। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करते हैं। यहां पर 2 लिखा जाता है। आप सबने सीखा होगा, 5th 6th 7th में आपने सीखा होगा, 8th में भी सीखा होगा। समझो क्या होते हैं? 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा, आप डिवाइड कर सकते हो। ऐसे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे 10 24, तो 2 5 जा 10, और ये कट गया तो 2 को नोट किया, 2 1 जा 2, कट गया, कितना बचा? 4, 2 2 जा 4। कंफर्म हुआ? ये तो आप कर सकते हो ना, इतना तो आता होगा। देखो फिर 512 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होगा। 2 2 जा 4, 1 बचा। देखो 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 इसके पास आया। 2 5 जा 10, 11 हो गया था, 1 बचा। 2 6 जा 12। कंफर्म हुआ? फिर से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 2, 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर डिवाइड करोगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 32। फिर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 16, और आगे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर डिवाइड किया 2, फिर डिवाइड किया, कितना आएगा? 2 1 जा 2। और जब लास्ट में 1 आ जाता था तो आप क्या कहते थे? हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका। मतलब ऐसे नंबर उसके फैक्टर होने चाहिए जो प्राइम हो। तो अगर 1024 के फैक्टर्स की बात करें तो ये आप ऐसे करते थे। हो गए। ये क्या होंगे? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किसके? 1024 के। कंफर्म हुआ होगा? ये किसके होंगे? 1024 के प्राइम फैक्टराइजेशन। आप और कर सकते हो, 30 किसके करोगे? 35 के। 35 के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो 35 को क्या लिख सकते हैं? सर इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। मतलब नंबर को डिवाइड ही करना है प्राइम नंबर से। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं। 35 प्राइम नहीं था, पर जो नंबर है उसको किससे डिवाइड करना होता? तो 35 के फैक्टर्स की बात करें, अगर फैक्टराइज किया है तो 5 और 7 आएगा। कंफर्म हुआ होगा? तो देखो अगर इसी तरह बात करें किसमें, अगर हम इसी तरह की बात करें अपने अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन में, तो क्या होगा? अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होगा? देखो समझो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या था ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। देखो अब फैक्टराइजेशन कैसे होता है उसकी बात समझें। जैसे हमारे पास आप मल्टीप्लाई करते थे तो उसमें क्या लिखते थे? जब x का मल्टीप्लाई x के साथ होता है तो क्या आता है? सर x स्क्वायर होता है।
यही तो पढ़ा था। x का मल्टीप्लाई जब x के साथ हुआ तो x स्क्वायर हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि आप कहते थे सर इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, और पावर आपस में क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। कंफर्म हुई? तो ये x के क्या हुए? ये हमारे फैक्टर्स, और फैक्टर से क्या हो रहा है? ये एक एक्सप्रेशंस बन रहा है। कंफर्म हुआ होगा? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उससे क्या हुआ? ये इसके फैक्टर्स। तो हमको कभी ये गिवन होगा, ये बनाना होगा, और या तो इससे ये। अभी फिलहाल हम इससे ये बनाएंगे। देखो और क्या कर सकते हैं। अगर हमने ले लिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के अगर फैक्टर करने, तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे। क्या लिखते थे सर? एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो एक्स वाई जेड के फैक्टर क्या होंगे? एक्स इंटू वाई इंटू जेड, पी स्क्वायर क्यू जेड। तो क्या होगा? पी स्क्वायर मतलब पी भैया 2 बार है, जितनी पावर उसको उतने बार लिख दीजिए, पी इंटू क्यू इंटू जेड। कंफर्म हुई होगी बात? मतलब हमको क्या करना है? ज्यादा नहीं, बस क्या करना है, जो लिखा हुआ है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, और ऐसा लिखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो सेम मिलना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो फिर ये बात हमारी सही होती, क्योंकि अभी फैक्टर्स में हमने यही पढ़ा है। तो देखो x का y के साथ एक्स वाई हुआ, और एक्स वाई का z के साथ क्या मिल जाएगा? एक्स वाई जेड। थोड़ा सा और देखते हैं। देखो देखो, जैसे हमने कहा कि आपके पास 12 मैंगो, या कुछ ले लें, हमने कहा आपके पास 12 पेन, और इनके पास हमने कहा आपके पास 5 पेन। कंफर्म हुआ? अब दोनों में बात करें तो दोनों के पास एक चीज कॉमन है। एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? दोनों के पास कुछ कॉमन हुआ, कुछ तो कॉमन हुआ। हाँ सर, इनके पास 12 पेन है, इनके पास 6 पेन है। तो क्या हो सकता है? अगर हम दोनों से कहें कि क्या करना है, हमको एक कॉमन चीज दे दीजिए, या कहें दोनों के पास पेन है पर इनके पास पेन के साथ एक पेन, और क्या हुआ? इनके पास भी पेन हुई, बस इनके पास क्या है? इरेजर है, और इनके पास शॉर्पनर है। बात समझिएगा। कोई 2 पर्सन है, उनके पास क्या हुआ? एक के पास पेन और एक के पास इरेजर है, और दूसरे के पास क्या है? एक के पास पेन और शॉर्पनर है। अब हमने कहा जो आपके पास दोनों के पास एक जैसा हो वो हमको दे दीजिए। तो आपने क्या कहा? सर हमारे पास दोनों के पास एक चीज कॉमन है, वो है पेन। तो हम ये कॉमन चीज आपको दे रहे हैं। कॉमन देने के बाद भी कुछ बचा ना आपके पास? कॉमन देने के बाद क्या बचा? कॉमन देने के बाद सर इनके पास इरेजर और इनके पास शॉर्पनर बचा। तो कॉमन देने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ बचता जरूर है। कंफर्म हुई होगी बात? कुछ ना कुछ बचेगा जरूर। और कॉमन होने के बाद कैसे कॉमन लेते हैं अभी समझते हैं। देखो अगर मान लीजिए पूरा पूरा कॉमन हो गया तब क्या बचेगा, तो उस पर चर्चा करते हैं अभी थोड़ी देर में। ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे कि कैसे क्वेश्चन होंगे, किस मेथड से सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा, उस पे बात करते हैं। सबसे पहला मेथड है कॉमन फैक्टर्स। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कुछ कॉमन होगा, सबसे पहली चीज है कॉमन लेना। हम तो सीखें कॉमन होता क्या है, कॉमन समझे तो। और कॉमन समझने के लिए सबसे एक बेसिक चीज आपने पढ़ी थी, जो 4th से पढ़ते आ रहे हो आप, नाम सुना होगा HCF का। किसका नाम सुना है? HCF का, जिसका नाम ही पड़ा हुआ है किस पे? HCF का फुल फॉर्म तो पता होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको मैं HCF करके बता रहा हूं। हमने लिया 10, और हमने क्या लिया? 10 के बाद ले लिया 30। कितना लिया? 10 और 30 लिया। अब क्या करते थे? ऐसे आपने सॉल्व किया होगा। सबसे पहले 10 के फैक्टर करें तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। पहले 10 के फैक्टर निकालते थे, फिर क्या करते थे? 30 के फैक्टर निकालते थे। तो ये हो जाता था 3 10, 2 से डिवाइड होगा पहले 2, और ये बचेगा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। कंफर्म हुआ? अब दोनों के फैक्टर्स को कंपेयर करते थे। तो सर 10 के फैक्टर क्या हुए? 10 के फैक्टर जो हमारे हुए वो 2 into 5 हुए। अगर हम बात करें किसके? 30 के फैक्टर्स की, तो 30 के फैक्टर्स हमारे हुए क्या हुए? 2 into 3 into 5।
तो क्या हुआ सर, HCF आपको बताया होगा, जिस टीचर ने पढ़ाया होगा HCF तो बताया होगा। HCF में क्या बताया कि जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में, दोनों हो या तीनों हो या चारों हो, जितने नंबर होंगे वो उन सब में कॉमन होगा, वो क्या होगा, HCF होगा। तो भैया HCF पता करने के लिए क्या करते थे, अगर हमको HCF पता करना है तो इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको खोजें। सर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है। सर दोनों में पहली चीज तो 2 कॉमन हुआ, देखो देखो ध्यान से देखो, दोनों में एक चीज क्या है, 2। और क्या कॉमन है सर, 3 तो नहीं है, पर ये कुछ ऐसे कॉमन मिल रहा है। अच्छा तिरछा भी कॉमन मिल सकता है, बिल्कुल तिरछा कॉमन मिल सकता है, कहीं पर हो, बस दोनों में होना चाहिए। दोनों नंबर्स के फैक्टर में कॉमन देखना है आपको। सबसे पहला एक तो सीधा सीधा मिल गया 2, पर दूसरा थोड़ा टेढ़ा मिला, ऐसे होके टेढ़ा होके क्या मिला, 5 मिल गया ना। अब दोनों को लिखें, दोनों को एक ही बार लिखेंगे, 2 into 5 कंफर्म हुआ। अब जैसे इन दोनों को लिखा तो क्या हुआ, HCF कितना आएगा सर, जो HCF होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10। कंफर्म हुई हमारी बात, कंफर्म हुई। HCF समझ में आया। स्टार्ट करते अपनी नई जर्नी HCF के साथ। देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनमें HCF कैसे फाइंड करते हैं। उनमें HCF फाइंड करने के लिए देखो कुछ बताया गया है, कह रहा है कि इनका HCF फाइंड करो, तो कौन सी बड़ी बात है, 18x, 36 का आपको HCF फाइंड करना है। फाइंड कर लेते, कोई दिक्कत थोड़े नहीं है। HCF का तरीका नहीं बदलता है। सबसे पहले उसमें भी क्या करते थे, फैक्टर निकाला था, इसमें भी क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। सर x हमारे साथ है तो कोई समस्या नहीं है, आप चाहो तो 18x को लिख सकते हो, 18 into x लिख सकते हो। अब 18 के फैक्टर करो बच्चा, 18 के फैक्टर क्या होंगे सर, 18 के फैक्टर मैं इधर कर लेता हूं सर, 18 के फैक्टर 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ये हो जाएंगे 18 के फैक्टर। अब जो 18 के फैक्टर आए तो 2 into 3 into 3, 3 3 जा 9। देखो फैक्टर अभी हमने बताया, फैक्टर्स वही होंगे जो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर फिर वही मिल जाए। 3 3 जा 9, 2 जा 18, और 18 में x का मल्टीप्लाई 18x, तो भैया ये तो लिखना पड़ेगा ना x। कंफर्म हुई हमारी बात। अगली बात करते हैं 36 के फैक्टर। आ जाओ मिलते हैं 36 से। 36 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड किया, 2 का 18, और फिर डिवाइड किया 9, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो क्या फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर वही मिल रहा है, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। कंफर्म हुआ। तो क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3 into 3। कंफर्म हुआ। तो भैया अब बात करेंगे HCF की, और HCF सर आपने बताया वही होगा जो दोनों में कॉमन होता है। पहली चीज कॉमन, 2 दिखाना कितना कॉमन मिला, 2 दोनों में है। फिर क्या कॉमन है, अरे गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। क्या कॉमन होगा, इनका कॉमन ये होगा, 3 का कॉमन 3 के साथ, फिर ये कॉमन होगा, दूसरी चीज कॉमन ये हुई। तो कॉमन क्या होगा, HCF जो होगा वही तो कॉमन होगा। तो देखो भैया कॉमन लिखे हम, HCF इज इक्वल टू 2 इंटू दूसरा कॉमन क्या मिला 3, और फिर क्या कॉमन मिला 3। तो क्या हो जाएगा, जो HCF हुआ हमारा वो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18। HCF तो वही होता है ना, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो भैया 18 के टेबल में 18 तो आता है, कंफर्म आता है। 18 के टेबल में 36 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये हमारा हुआ HCF। कितना, HCF हुआ हमारा 18। अगले क्वेश्चन को समझे ध्यान से, कंफर्म हुआ होगा, यहां तक तो आया होगा, बस खेलते हुए समझना है, कुछ करना नहीं है। पेन कॉपी लेके बैठो और जो जितना मैं बता रहा हूं उतना सॉल्व करते चलो। बिल्कुल मस्ती में आपको फैक्टराइजेशन आने वाले हैं, इतना अच्छा टॉपिक आपको समझ में आने वाला है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2m, 22mn, इन दोनों का HCF बताना है। हमारे पास दो नंबर हैं, कौन सा, 2m और दूसरा क्या है 22mn।
तो 2m के अगर फैक्टर पर बात करें तो सर 2m का जो फैक्टर होगा वो 2 into m होगा। सर 22mn की बात करें तो 22mn की बात करें तो 2 into 11 into m into n लिख सकते हैं। बिल्कुल यही तो हुआ, 11 टू जा 22, 22 का m में 22m और 22m का जब m में होगा तो 22mn। देखो अब हमको पता करना है HCF। क्या पता करना है? HCF अगर पता करना है तो HCF तो वो होता है जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन 2 हुआ, और कुछ कॉमन दिखा, ऊपर m है, अगर नीचे मिल जाता, बिल्कुल मिल जाता, क्या है ये देखो, दोनों में हुआ कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? दोनों में कॉमन जो है वो 2 है, और क्या है? 2 है और m है, तो 2 into m, तो 2 का m में मल्टीप्लाई होगा, तो HCF क्या आएगा बच्चा? 2m। क्या आएगा? 2m। कंफर्म हुई होगी बात? 2m ऐसा नंबर होगा जो किसको डिवाइड करेगा? 2m को डिवाइड करेगा और 22m को डिवाइड करेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो इसका भी आपको क्या फाइंड करना है? HCF क्या होगा? 7p, 28p स्क्वायर, दोनों का HCF बताना है। तो सबसे पहले 7p के फैक्टर करें, फिर 28p स्क्वायर के फैक्टर करें। 28 के फैक्टर की बात करें अगर, 7p के, तो 7 into p होंगे, और 28 की बात करें तो 2 2 जा 4, 7 जा 28 into p स्क्वायर पे बात करें तो p स्क्वायर क्या होगा? p into p। कंफर्म हुई होगी बात? अब दोनों का HCF क्या होगा? अगर दोनों के HCF की बात करें तो HCF तो सर वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है सर? ध्यान से देखो तो 7 मिल रहा है। क्या मिला? 7। दूसरा नंबर क्या मिला? P मिला, तो P ले लिया। तो दोनों कॉमन नंबर को हम यहां पर पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 7 into 7, और क्या कॉमन मिला? P। सर जो कॉमन आता है, अच्छा अब समझ में आया, उसको मल्टीप्लाई में रखा जाता है। 7 का P के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो HCF क्या आ गया हमारा? HCF आ गया 7p। कंफर्म हुआ होगा? HCF तक कंफर्म हुआ? ये HCF समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका HCF फाइंड कर सकते हो आसानी से। देखो फिर से क्या करेंगे? 2x का HCF xy के फैक्टर करें तो 2xy के 2 into x into y लिख सकते हैं ना? 2 into x into y। और क्या करेंगे? 3x स्क्वायर y स्क्वायर की बात करें तो 3 into x स्क्वायर। भैया सुनो, अगर x स्क्वायर है कहीं पर, जो भी पावर लगी है किसी बेस के ऊपर, तो जितनी पावर होती है उतने टाइम उसको लिख दो। x को कितने टाइम लिखना है? ये कह रहा है x को इतने टाइम लिखो, तो x को कितने टाइम? 2 टाइम, x into x हो गया। y स्क्वायर की बात करें तो y into y, ये हो गया। अब देखो यहां पर कुछ कॉमन जो मिल जाए तो क्या होगा? वो हमारा क्या हो जाएगा? HCF होगा। तो कॉमन में सबसे पहले क्या है? जो कॉमन होगा वही HCF होगा। तो कॉमन क्या है? x है, तो x को ले लिया, x मिल गया, और क्या हो गया? y हो गया। अगर x और y मिल गए तो x into y, तो क्या हो जाएगा? x और y जब कॉमन हुए तो xy होगा, क्या हमारा? HCF। कंफर्म हुई होगी बात? HCF क्या आ गया? xy। देखो एक नंबर और था यहां पर, कौन सा नंबर था? 4। क्या नंबर था? 4। सॉरी, देखिएगा ध्यान से, एक नंबर और था। अगर ध्यान से देखें तो क्या 4 भी हमारे पास, तो करते हैं 2xy के फैक्टर अगर करेंगे तो 2 into x into y, और दूसरे का हो जाएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर के फैक्टर करें तो 3 into x into x into y into y, और 4 के फैक्टर करेंगे तो 4 के फैक्टर 2 into 2। अब भैया अब कॉमन देखना है, मिस्टेक हुई थी थोड़ी सी, तो देखो HCF क्या आ जाएगा? HCF क्या हुई? जो सब में कॉमन होगा। सब में क्या कॉमन है? सब में क्या कॉमन है? सर अब तो यहां पर तो 2 दिख रहा है,
पर यहाँ 2 दिख रहा है, पर बीच वाले में कहीं पर 2 नहीं दिख रहा है। सर यहाँ x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, पर लास्ट वाले में x नहीं है। सर y यहाँ पर है, पर लास्ट में नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, याद रखिएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तब कॉमन 1 होता है। क्या होता है? कॉमन 1 होता है। तो जब कॉमन 1 है तो HCF कितना होगा? 1 होगा। जब कॉमन 1 है तो HCF कितना होगा? 1 होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। E नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व करो। देखो 5ABC 5 इंटू A इंटू B इंटू C और 15AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू A इंटू B इंटू B। और नेक्स्ट है 15 को 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू A इंटू B इंटू B और 20 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5। 20 का क्यों फैक्टर क्या होता है? 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। और A स्क्वायर को A इंटू B, ये हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इन तीनों में जो कॉमन होगा वही तो भैया HCF होगा। बिल्कुल सर, तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन की बात करें, ध्यान से देखो, तीनों में कॉमन 5 मिला। जिसको लाइन कट कर रही बस उसी को देखिएगा। तीनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। अगर 5 कॉमन है, 5 के अलावा क्या कॉमन है? सर 5 के अलावा तीनों में A है। क्या है? तीनों में A मिल गया, चलो A हो गया। और क्या कॉमन है? सर तीनों में एक नंबर और है B। कौन सा नंबर? B। तो तीनों में क्या कॉमन होगा? HCF की बात करें, तीनों में कॉमन होगा 5AB। तो HCF क्या होगा? 5AB। कंफर्म हुआ? जो कॉमन होता है वही उसका क्या होता है? HCF होता है। कंफर्म हुई बात। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन, देखो इसको सॉल्व करो, थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। 7A प्लस B। अब इसके फैक्टर कैसे होंगे? देखो ध्यान से, कुछ ज्यादा नहीं करना है। 7 इंटू A प्लस B, इसका क्या करेंगे? 14 को क्या लिखेंगे? 14A प्लस B के अगर फैक्टर की बात करें तो 7 इंटू 2, 7 2 जा 14 होगा, 7 2 जा 14। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई में लिखेंगे A प्लस B। और क्या हुआ? 21 है। 21 की बात करें, 21A प्लस B, तो इसका क्या होगा? 7 इंटू 3 इंटू A प्लस B। तो एक चीज तो सबको साफ साफ नजर आ रही होगी कॉमन, क्या? A प्लस B। A प्लस B तो सबको दिखा होगा भैया। A प्लस B जो है वो तीनों में कॉमन है, तो क्या होगा? सबसे पहले HCF की बात करें तो HCF होगा, सबसे पहले A प्लस B दिखा, ब्रैकेट में बंद कर देना चुपचाप, इनटू लगाओ। दूसरी कोई चीज कॉमन दिख रही? बिल्कुल सर, तीनों में क्या दिखा है? 7। तो क्या हो जाएगा सर? जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा? 7 ब्रैकेट में A प्लस B। ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ये जो 7A प्लस B है ये तीनों नंबर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। कंफर्म हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। G नंबर क्वेश्चन, इसका HCF कैसे फाइंड करेंगे? देखो 10UV और दूसरा नंबर है 20VW और थर्ड है 30WU। तो इन सब के पहले फैक्टर फाइंड करें। देखो 10 के फैक्टर फाइंड कर लो आप। 10 के फैक्टर फाइंड करोगे तो 2 5 जा और 5 1 जा। 20 के फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। इनकी बात करें 30 की तो 2 15 जा और 3 5 जा और 5 1 जा, यही होंगे। तो सबके फैक्टर आ गए। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, अब बचा UV तो इंटू U इंटू V। और 20 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू
2 इंटू 5 इंटू V इंटू W, ये हो जाएगा। आगे बात करें 30 की, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू W इंटू U, ये हो जाएगा। देखो यहां पर 10 UV था तो 2 इंटू 5 इंटू UV हो गया, और यहां पर VW था तो VW कर दिया, WU था तो WU कर दिया। अब इनके HCF की बात करें तो HCF क्या होगा? HCF वो होता है जो तीनों में कॉमन होता है। क्या कॉमन है सर? सबसे पहले सर हमको कॉमन मिला 2, जो तीनों में है, 2 ले लिया सर। उसके बाद एक नंबर और कॉमन मिला 5, ठीक सर, 5 कॉमन ले लिया हमने। और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन, देखो यहां पर U है तो इनमें U नहीं है, यहां पर है। 2 में तो कॉमन है U, पर तीसरे में नहीं है। V यहां पर है, यहां पर है, पर यहां नहीं है। W इन दोनों में है पर इनमें नहीं है, इसलिए कॉमन अब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या होगा इनका HCF? क्या होगा सर? इनका जो HCF होगा वो 10 होगा। कंफर्म हुआ होगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। अब हम करेंगे इनको फैक्टराइज। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए हमारा है, इनको फैक्टराइज करना है। अब मेन क्वेश्चन शुरू हुए। अब आपको फैक्टराइजेशन सीखना है अच्छे से, कैसे इनको फैक्टराइज करते हैं। देखिए कॉमन मेथड से हमको सॉल्व करना है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो सर कॉमन की अगर बात करें तो भैया 6z माइनस 48 में कॉमन को खोजना है। अब हमको कॉमन खोजना है ना, तो कॉमन खोजने के लिए दोनों नंबर का HCF पता करना है। देखो कॉमन अगर आपको खोजना है, कहीं पर भी कॉमन नहीं मिल रहा है, या तो आपको अच्छे से टेबल पता हो तो कॉमन मिल सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, या तो फिर आप क्या करो कि उन दोनों का HCF फाइंड कर लो। अभी हमने पीछे HCF पढ़ा है, उसी मेथड को एक दो क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हम बताएंगे डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि इतना करेंगे तो फिर तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, अभी बड़े बड़े मिलेंगे। तो देखो 6z और 48 का अगर हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, तो दोनों के सबसे पहले फैक्टर निकालने होंगे। अब 6 के फैक्टर की बात करें तो 2 इंटू 3 इंटू जेड, 6z के फैक्टर हुए। आगे बात करें 48 के, तो 48 के अपने बेसिक मेथड से फाइंड करो। 48 2 से डिवाइड करेंगे 24, फिर डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 12, फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर डिवाइड करें तो 2 से कितना आएगा 3, फिर डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा कितना हो जाएगा 48। कंफर्म हुआ। अब देखो इनके फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम हुआ, 1 2 3 4 और इंटू 3। अब HCF की बात करें तो HCF क्या होगा? HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। क्या कॉमन है? कॉमन है सबसे पहले 2 कॉमन है, 2 कॉमन किया, फिर क्या 3 कॉमन है? बिल्कुल नहीं कॉमन है। 3 कॉमन है, हाँ बिल्कुल है, 3 कॉमन मिला, 3 कॉमन हो गया। और कुछ कॉमन मिला? नहीं मिला। तो HCF कितना आएगा? HCF हमारा होगा 6। मतलब इन दोनों नंबर में क्या कॉमन मिलेगा? इन दोनों नंबर में आपको 6 कॉमन मिलेगा। कॉमन मिलने के बाद बचेगा क्या, इस पर ध्यान देना। हमने 6 कॉमन लिया, जब भी आप कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद तुरंत सबसे पहला काम करना है ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाया, 6 कॉमन लिया, 6 कॉमन लेने के बाद हमने ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद अब बात करेंगे कि क्या इसमें बचा हुआ है। कॉमन लेने के बाद कुछ बचता है? अगर कॉमन लेने के बाद कुछ बच रहा है, बिल्कुल सर 6 और z 2 लोग थे, 6 तो पूरा चला गया, 3 2 जा 6, क्या बचा सर? z बचा। कितना बचा? z। तो सर यहां पर z लिख देते हैं, माइनस लगाया, जो साइन है, अगर आपने कोई भी साइन कॉमन नहीं लिया है तो बीच वाला साइन सेम रहेगा। अब 48 में अगर 6 कॉमन हो गया, भैया 2 चला गया और 3 चला गया, 2 3 जा 6 चला गया, तो बचा क्या? बचे ये नंबर, क्या बचा? 2 2 2 और 2 2 जा 4, 2 जा 8, कितना बचा? 8। भैया जब भी कुछ भी कॉमन ले रहे हैं
उस कॉमन वाले नंबर से या तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए, अगर इनको हम 6z को 6 से डिवाइड करते तो क्या आता, 6z से 6 कट जाता। आपने ऐसे पढ़ा होगा डिवाइड में 6 और 6z को लिखेंगे 6 इंटू जेड अपान में 6, तो ये कट जाता, क्या बचता, 6 बचता। अब 48 में डिवाइड कर दें, 48 अपान में 6, तो 6 के टेबल में 48 की बात करें तो कितना होता सर, ये कितने टाइम जाता, ये 8 टाइम जाता, तो क्या कितना बचेगा, 8। आप जिस पैटर्न से चाहो उस पैटर्न से आप सीख सकते हो कि कैसे आपको करना है। कंफर्म हुई होगी बात। चाहे आप फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ मेथड से सॉल्व करो, या अगर आपको डायरेक्ट कॉमन दिख जाए, डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है तो डायरेक्ट कॉमन दिखने के बाद उस नंबर से, कॉमन नंबर से, पर कॉमन कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। उस कॉमन को लेने के बाद कोई भी नंबर उसके बाद कॉमन ना मिल सके तो 6 कॉमन लिया, 6 के बाद अब जो भी ब्रैकेट में बचा है यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल सकता है, तो ये क्या होगा, अब ये हमारा फैक्टराइजेशन हुआ। क्या अब जो फैक्टर बने हुए हैं, इस एक्सप्रेशंस के जो फैक्टर बने हुए हैं, क्या उनका जो मल्टीप्लाई होगा फिर से वही आता है, सर देखते हैं। 6 का जेड में मल्टीप्लाई करेंगे 6z आएगा, क्योंकि फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके फिर वही बनना चाहिए ना। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, जेड में, तो 6 का जेड में मल्टीप्लाई होगा तो 6z होगा, और 6 का 8 में तो 6 8 जा 48, बीच में साइन माइनस था, कंफर्म हुआ होगा। देखते थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, बी नंबर क्वेश्चन है। देखो दोनों में फिर से दिमाग लगाइए, क्या है, 7x माइनस 21y, दोनों में कुछ कॉमन दिखा, दोनों में कॉमन दिखा। अब की बार कुछ नहीं करेंगे, गेस लगाइए, ऐसा टेबल बताइए जिस टेबल में 7 भी आता हो और 21 आता हो। सर दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं और वो नंबर है 7 का। चलिए इन दोनों में हमने क्या कॉमन कर लिया, 7 कॉमन कर लिया। चलिए 7 कॉमन करने के बाद अगर 7x को 7 से डिवाइड करते हैं तो भैया 7x को लिखेंगे 7 इंटू एक्स अपान में 7, 7 कट गए, क्या बचा x। तो हमने कहा था कॉमन लेने के बाद तुरंत क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, तो क्या बचा x, x के बाद माइनस लगाया। अब 21y की बारी है तो 21 इंटू वाई अपान में 7, 7 3 जा 27, और 3 का y के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 3y। कंफर्म हुआ होगा। क्या अब इसके बाद कोई ऐसा नंबर है जो ब्रैकेट में बची हुई वैल्यू के साथ कॉमन हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। x और 3y में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहीं से 7 कॉमन होने के बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब क्या जो फैक्टर बने हुए हैं मल्टीप्लिकेशन में लिख चुके हैं, उसका अगर प्रोडक्ट फाइंड करें तो क्या क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 7 का जब x में मल्टीप्लाई हुआ तो 7x हुआ और 7 3 जा 21y। कंफर्म हुई बात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सी नंबर क्वेश्चन, 11a स्क्वायर माइनस 55ab। दोनों क्वेश्चन में, दोनों में देखो वैल्यू में, दोनों वैल्यू में कोई ऐसा टेबल खोजना है जो दोनों में आता हो। सर दोनों में आता क्या है, सर दोनों टेबल, दोनों नंबर्स एक ही टेबल में आते हैं। कौन से नंबर, सर 11 का टेबल। टेबल याद होना बहुत जरूरी है। 11 के टेबल, तो 11 कॉमन कर लिया। सर 11 के अलावा कुछ भी नहीं बच रहा है क्या, बचेगा ना। क्या बचा, अगर कभी भी दोनों तरफ सेम क्या दिख जाए, वेरिएबल। यहां पर भी ध्यान से देखो तो a है और यहां पर भी a है। अगर दोनों में सेम वेरिएबल कभी भी दिख जाए तो जिसकी पावर कम होती है, क्या बोला हमने, जिस वेरिएबल की पावर कम होगी उस वेरिएबल को बाहर रख देते हैं। यहां पर a स्क्वायर है और यहां पर a है। आप बताओ a स्क्वायर और a में किसकी पावर कम है,
आपका आंसर आएगा सर जहां पर कोई भी पावर नहीं होती वहां पर 1 होती है, इसलिए 1 की पावर 1 ये छोटी पावर है। तो अब आपसे पूछे इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो इन दोनों में कॉमन a होगा। तो 11 के साथ साथ और क्या कॉमन हुआ, a कॉमन हुआ। अब हमारी बात सुनिएगा, 11 जब कॉमन हुआ तो यहां पर दो लोग थे 11 और a स्क्वायर। सुनिएगा 11 बाहर चले गए, 11 तो बाहर कॉमन हो गए, कॉमन के बाद क्या लगता है ब्रैकेट लगाया गया, 11 कॉमन होने के बाद यहां पर बचा a स्क्वायर, पर वो a स्क्वायर मतलब 2a थे, a स्क्वायर का मतलब a इंटू a था, और जब a इंटू a से एक a का खात्मा हो गया तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ a बचा। मतलब इतने ज्यादा लोग होने के बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ a बचता है। यहां पर बात करें माइनस ऐसे आ जाएगा, अगर माइनस आ गया तो दोनों में क्या हुआ, 11 5 जा 55, 11 का टेबल 5 टाइम रीड करेंगे, 11 5 जा 55, और इन दोनों में अगर ध्यान से देखो ये a कॉमन हुआ है तो यहां से a चला गया बाहर, क्या बचा सर, सिर्फ यहां पर b बचा। क्या बचा, b बचा, तो ये 5b हो गया। अब देखो ध्यान से, जो भी आया है मल्टीप्लिकेशन में आया है, क्या इसका प्रोडक्ट फाइंड करें तो फिर से हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 11a का जब मल्टीप्लाई 11a का मल्टीप्लाई जब a में होगा तो 11a स्क्वायर हो जाएगा। कंफर्म हुई बात, 11a स्क्वायर माइनस अपने प्लेस पर आएगा, ये 11 5 जा 55, a का b के साथ तो a भी हो जाएगा। कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें क्या करना है, -9x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर। देखो दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे ही सॉल्व करो, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है हम प्लस वाले को पहले कर लें और माइनस वाली वैल्यू को बाद में कर लें। दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। बट ध्यान से सुनो, अगर आगे माइनस आ जाता है तो क्या करेंगे, क्या हम साइन भी कॉमन ले सकते हैं? आइए सीखते हैं, क्या साइन भी कॉमन लिए जा सकते हैं? तो देखो इन दोनों में सबसे पहले कॉमन खोजना। अब बहुत बड़ी वैल्यू है तो कॉमन खोजने के लिए अगर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को देखिए। कांस्टेंट वैल्यू सर हमारे पास 9 और 6 है। 9 और 6 दोनों एक ही टेबल में आए, ऐसा कौन सा टेबल हो सकता है? 9 और 6 दोनों एक ही टेबल में आए, ऐसा सिर्फ 3 का टेबल हो सकता है। 3 के टेबल में दोनों एक साथ आते हैं, तो दोनों में सर एक चीज तो कॉमन हो गई 3। क्या उसके अलावा भी कुछ कॉमन हो सकता है? बिल्कुल सर, अगर ध्यान से देखें तो दोनों में x हो सकता है। और अभी अभी हमने क्या बताया, अगर दोनों में वेरिएबल्स होते हैं तो वेरिएबल्स में अगर x को देखें तो जिसकी पावर छोटी होगी, स्मॉलेस्ट पावर होगी, उसी को कॉमन करते हैं। एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर और x में जो छोटी पावर x, इसको कॉमन करें। यहां पर y भी तो है दोनों में, y और y स्क्वायर में क्या कॉमन होगा, y कॉमन होगा। क्या बचा, अब बचे हुए की बात करते हैं। इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं हो सकता है सर, आगे माइनस भी लगा हुआ, या तो आप माइनस ले लो या माइनस अंदर रहने दो। हम माइनस को बाहर लेके सॉल्व करके समझते हैं। अगर माइनस भी हमने कॉमन कर लिया तो याद रखिएगा, अगर माइनस कॉमन हुआ तो अंदर तहलका मचाएगा और क्या करेगा, जितने भी साइन होंगे वो सभी के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो भी साइन वैल्यू के साथ होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होंगे, अगर प्लस में होगा तो क्या डिवाइड में पहुंचेगा, नहीं। अगर प्लस में होगा तो माइनस में आएगा, और माइनस में होगा तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। देखो हमने -3, अगर 3 कॉमन किया तो 3 के टेबल में 9 कितने टाइम में आता है सर, 3 3 जा 9। सर यहां साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है, ये वैल्यू माइनस में थी तो अब ब्रैकेट के अंदर ये प्लस में आएगी। तो ये हो गया 3।
x कॉमन किया, x की पावर 1 यहां पर है और यहां पर 2 है। जब दो में से एक लोग बाहर आ जाएंगे तो अंदर एक ही लोग तो बचेंगे। अब क्या हुआ, y एक था वो भी बाहर आ गया, मतलब y का तो काम खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्लस लगाया, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों प्लस नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर हमने क्या लिया है कॉमन, माइनस। अगर गेट पर माइनस बैठा है तो अंदर साइन चेंज होगा, तो ये प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस में थे तो प्लस में हो गए और ये प्लस में थे तो माइनस हो गए। कंफर्म हुई बात, ये हो जाएगा। इनमें 3 का टेबल पढ़ें तो 3 2 जा 6 और x अकेला था वो बाहर आ गया, y दो लोग थे एक बाहर आ गया, एक यहां पर बचा। ये क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन होगा। सेम क्वेश्चन का दूसरा मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, जब इस तरह से क्वेश्चन दिया गया होगा तो अपना डायरेक्ट कॉमन हमको क्या मिलेगा, 3xy। क्या मिलेगा, 3xy। और 3xy अगर कॉमन मिला तो 3 2 जा 6, एक x था बाहर आ गया, y दो थे तो y को एक लिख दिया हमने। माइनस साइन लगाया क्योंकि प्लस बाहर है इसलिए साइन कोई भी चेंज नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, 3 3 जा 9। अब x कितना, एक कॉमन हुआ, बाहर कितने लोग हैं, दो लोग हैं, तो क्या करेंगे, x को अंदर छोड़ देंगे, एक x को। y एक था, एक कॉमन हो गया, कुछ नहीं बचेगा। कंफर्म हुई होगी बात। इस क्वेश्चन को दोनों पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं और ये दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। एक में क्या किया हमने, माइनस को आगे ही रहने दिया और उसको कॉमन लेके सॉल्व किया, और एक में क्या किया, प्लस की वैल्यू को पहले और माइनस की वैल्यू को बाद में कर लिया। कंफर्म हुई बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 12 a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर माइनस 3a। अब देखो इन तीनों में कॉमन खोजना है आपको कि तीनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है। बिल्कुल, तीनों में एक नंबर है कांस्टेंट वैल्यू, पहले उन पर बात करें कि 9 3 12 तीनों किसी एक टेबल में आते हैं। बिल्कुल आते हैं सर, तीनों के तीनों नंबर खुद 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो क्या करेंगे, 3 को हम यहां पर कॉमन कर लेंगे। और कुछ कॉमन होगा, बिल्कुल सर, सबके साथ ए लगा हुआ है। ए लगा हुआ है मतलब वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल की पावर क्या होगी, सबसे छोटी पावर, स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहां पावर 3, यहां पावर 2 और यहां पावर 1। तो पावर 1 को कॉमन करेंगे, पावर 1 कॉमन हुई तो क्या हो गया, 3 4 जा 12, 4 बचा। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 बचेंगे। यहां पर 3 एक थे पर एक बाहर आ गया। जब 3 में से एक लोग बाहर आ जाते हैं तो अंदर कितने लोग बचेंगे, 2 पर्संस। तो 4a स्क्वायर हो गया, पावर 2 बचेगी। यहां पर प्लस लगाया आपने, 3 3 जा 9, दो लोग थे एक बाहर चले गए, एक बचे। क्या हुआ आगे, माइनस 3। ये तो पूरा कॉमन हुआ। सर ये पूरा कॉमन हो गया तो क्या कुछ नहीं लिखेंगे, बिल्कुल। क्या होगा, इसके प्लेस पर क्या माइनस, अब इसका काम खत्म हो गया। सर इसको ऐसे ही छोड़ दे, खत्म। ये आंसर आपका सही है, नहीं, बिल्कुल आंसर सही नहीं होगा। जब भी कोई नंबर पूरा का पूरा कॉमन हो जाता है तो वहां पर क्या बचता है, वहां पर 1 बचता है। क्या बचता है, जब कोई नंबर अपने प्लेस से पूरा का पूरा कॉमन में चला जाएगा तो हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो क्या हुए इसके फैक्टराइजेशन, 3a ब्रैकेट में 4a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1। कंफर्म हुई बात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माइनस XY माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, सर सब तो अलग अलग हैं। यहां पर XY, फिर क्या है YZ और फिर ZX। तीनों में तो एक जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, पर दो में कुछ दिख रहा है। हाँ, दोनों में, इनमें क्या है, Y कॉमन मिल सकता है।
तो क्या हमको 2 से मतलब तो है नहीं, हमको तीनों में कॉमन लेना है। तो बिल्कुल तीनों में कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो -1 कॉमन होता है, पर यहां पर एक चीज तो सब में एक कॉमन दिख रही। सर ये जो लाइन बनी हुई है ये लाइन नहीं है, क्या है, माइनस है। तो यहां पर माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन करेंगे तो अगर गेट पर माइनस है तो अंदर के सभी साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये होगा XY प्लस YZ प्लस ZX। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। ये क्या हो जाएंगे साइन, यहां पर सभी साइन चेंज होंगे और ये माइनस आराम से बाहर आ जाएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन समझ में आया, जहां पर कुछ भी कॉमन ना हो। अब चाहो तो आप यहां पर 1 ले सकते हो, -1। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो क्या कॉमन मिलता है, 1 कॉमन मिलता है। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 L स्क्वायर माइनस 20M स्क्वायर प्लस 30N स्क्वायर। देखो इसमें क्या कॉमन है, अभी 10, 20 और 30 का अगर हम एचसीएफ की बात करें तो 10, 20 और 30 में तीनों में एक ही चीज कॉमन होती, तीनों एक ही टेबल में आते हैं, वो आते हैं 10 के टेबल में। 10 कॉमन हुआ, अगर 10 कॉमन किया तो क्या बचेगा, सर 10 पूरा चला गया, बचा अकेला L स्क्वायर। क्या बचा, 3 वेरिएबल हैं हमारे पास, पर तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं। जब अलग अलग होते हैं तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। L स्क्वायर बचा, माइनस 20 है, 20 को 10 से डिवाइड करो तो 10 2 जा 20 और M स्क्वायर प्लस इनकी बात करें तो 10 3 जा 30 N स्क्वायर। ये इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। कंफर्म हुई बात, क्या इसको करने पर फिर से वही मिलेगा, बिल्कुल 10 L स्क्वायर, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30। L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर, L स्क्वायर अकेला रहेगा क्योंकि वहां पर 10 था, इसके साथ 2 आएगा क्योंकि 20 होता है, 10 2 जा 20 और 3 टाइम में क्या होता है 30। कंफर्म हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, P स्क्वायर क्यू आर प्लस P क्यू स्क्वायर आर प्लस P क्यू आर स्क्वायर। कंफर्म हुआ। अब इन तीनों में देखना है क्या कुछ कॉमन मिल सकता है। सर अगर पहले वेरिएबल की बात करें P की, तो P क्या तीनों में दिख रहा है, बेटा तीनों में देखो क्या P है। अगर P तीनों में है तो बिल्कुल सर P तीनों में है, P कॉमन हो सका। क्या सर तीनों में Q कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल Q कॉमन है। R कॉमन दिखा, यहां पर भी R, यहां पर भी R और यहां पर भी R। क्या हुआ, अगर R कॉमन हुआ, P Q R कॉमन हो गया। देखो बच्चा Q और R तो ऐसे ही आ गए, Q और R ऐसे ही बाहर आ गए। P 2 लोग थे, कितने लोग थे, 2 लोग थे, उनमें से एक को कॉमन कर लिया और क्या बचे, एक पर्सन बचा। कंफर्म हुई। अब यहां पर बात करें P Q R तो कॉमन हो गया, P और R दोनों ऐसे ही आ गए। Q एक बाहर आया तो यहां पर 2 थे तो एक बच गए। कंफर्म हुआ। इनकी बात करें तो P और Q बाहर आ गए, R स्क्वायर था उससे एक पावर कॉमन हो गई, एक R कॉमन हो गया तो एक R यहां पर बच जाएगा। कंफर्म हुई बात। क्या अब इसके अलावा कुछ और इसमें कॉमन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये इसके फैक्टर्स होंगे। और दोबारा से जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये हमको फाइंड आउट होगा। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, 63 A की पावर 6 B की पावर 6 माइनस 81 A की पावर 4 और B की पावर 6। देखो ध्यान से, दोनों में कुछ कॉमन है। सबसे पहले नंबर्स की बात करें, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हैं 63 और 81, इन दोनों की बात करें तो 63 और 81 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। सोचो सोचो,
एक ऐसा टेबल सोचो जिसमें क्या हो जाए, दोनों आ जाए। तो बिल्कुल सर 9 के टेबल में 9 7 जा और 9 9 जा, दोनों के टेबल में 9 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं, एक 7 टाइम में और एक 9 टाइम में। तो क्या कॉमन होगा, इन दोनों का कॉमन 9 होगा। 9 कॉमन कर लिया, हम यहां पर 9 कॉमन रखें। आगे क्या हुआ, इन दोनों में अब ए भी है और बी है। पहले वेरिएबल ए की बात करते हैं। वेरिएबल ए में देखो ए की पावर 6 है और इधर वेरिएबल ए की पावर कितनी है, 4 है। अगर 6 और 4 की बात करें तो दोनों में 6 और 4 में कुछ चेंजमेंट है। बिल्कुल सर, अभी आपने बताया जो पावर बड़ी होती है वो कॉमन नहीं होगी, जो पावर छोटी होती है वो कॉमन होगी। तो सर 4 और 6 में क्या कॉमन होगा, ए की पावर 4। कंफर्म हुआ, दोनों में एक ही जैसे दिख रहे हैं। बी की पावर 6, बी की पावर 6, तो दोनों में एक जैसा मिल जाए उसको तो पहले उठाना चाहिए। बी की पावर 6 ये हो गई कॉमन। अब देखो 9 अगर यहां से कॉमन क्या 63 से, तो 9 कितने टाइम में आता था, 9 7 जा 63। तो ब्रैकेट लगाने के बाद क्या ब्रैकेट में लिखेंगे, 9 7 जा 63। कंफर्म हुआ, ए की पावर 6 थी पर कितनी कॉमन हुई, 4। कितने बचे होंगे, 6 में अगर 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2। तो ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 2 क्या बचेगा। और बी की पावर यहां पर 6 थी, अगर बी की पावर 6 पूरी की पूरी कॉमन हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल आगे देखते हैं, माइनस लगाइए। 9 के टेबल में 81 कितने टाइम में आता है, सर 9 के टेबल में 81 9 टाइम में आता है। 9 9 जा 81। अब क्या हुआ, ए की पावर भी कॉमन हो गई, बी की पावर 6 भी कॉमन हो गई। तो क्या होगा, यहां पर कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ 9। ये हुआ इसका फैक्टराइजेशन। कंफर्म हुआ, क्या कॉमन हुआ था, 9 ए की पावर 4 बी की पावर 6। कॉमन होने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा, 7 ए स्क्वायर माइनस 9। कंफर्म हुई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4x ब्रैकेट में a प्लस 4b माइनस वाई ए प्लस 4b। देखो आज का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, दोनों में सामने सामने दिख रहे हैं कि क्या कॉमन है। अभी हमने बताया कि अगर किसी भी नंबर के बाद ब्रैकेट में कुछ लिखा होता है, जितने भी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं आप उनके अगर फैक्टर कर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहां पर a लिखा है और b लिखा है तो y का इनके साथ और इनके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो मतलब ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर लिखा होता है, जो भी वेरिएबल होगा उसका ब्रैकेट के साथ जितने भी नंबर होंगे सबके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। मतलब अगर ब्रैकेट और एक नंबर लिखा हुआ है या वेरिएबल लिखा हुआ है, उस वैल्यू का उस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो भैया 4x इंटू 4 ब्रैकेट में a प्लस 4b ये मल्टीप्लाई में हुआ, और ये क्या हुआ, a प्लस 4b ये भी y के साथ मल्टीप्लाई में हुआ। अब बात करें दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में सर जब एक ही चीज एक जैसी दिख रही है तो क्या करेंगे, वही कॉमन होगी। a प्लस 4b को क्या किया, कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद सर की बात तो ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में है तुरंत अपना ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि कॉमन लेने के बाद एक नियम याद रखिएगा, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाना है। क्या बचा सर, यहां पर बचा 4x और क्या बचा, यहां पर चला गया पूरा तो माइनस का y। ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो के n स्क्वायर अपान में 2 माइनस n अपान में 2। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर अपान में 2 माइनस n अपान 2। तो देखो एक चीज तो दिख रहा है, अगर ये यहां पर ये 2 ना होता तो सर मजा आ जाता, दोनों को कट पिट करके जीरो कर देते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर क्वेश्चन ना बनता। देखो n स्क्वायर है, अब ऊपर ऊपर देख लें और नीचे नीचे कॉमन देख लें तो ठीक है। सबसे पहले ऊपर दोनों में क्या कॉमन है, सर ऊपर दोनों में जो कॉमन है वो यहां पर n स्क्वायर और यहां n है। आपके बताए हुए
नियम के अनुसार क्या होगा, दोनों में क्या होगा, जो छोटी पावर वेरिएबल्स की होती वही कॉमन होगा। तो n कॉमन कर लिया हमने। नीचे से क्या कॉमन है सर, दोनों में 2 कॉमन है तो हमने 2 को ले लिया। अगर 2 कॉमन हो गया तो अब क्या बचा, अगर यहां पर देखो 2 तो पूरा आ गया तो डिनोमिनेटर कुछ बचा नहीं, ऊपर क्या बचा, n स्क्वायर था, n बाहर हुआ तो n बचा। भैया यहां पर तो पूरा पूरा n/2 ही कॉमन हो गया। जब पूरा पूरा कोई नंबर कॉमन होता है तो कितना बचता है, तब वहां पर 1 बचता है। ये कंफर्म हुआ होगा, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनके भी फैक्टराइजेशन करने हैं, बस थोड़ा सा अलग पैटर्न से। देखो इस तरह का क्वेश्चन अभी आप कर चुके हो, x a प्लस बी माइनस वाई a प्लस बी। अब आपको समझ में आने लगे होंगे, अब थोड़ा सा मजे के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा समझ में आया होगा कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। दोनों में जो सेम कॉमन दिख जाए, क्या कॉमन दिखा, दोनों में a प्लस बी कॉमन दिखा, क्या बचा, बचा यहां पर x माइनस वाई। तो ये हो गया, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोनों में जो कॉमन दिख गया कॉमन ले लिया, जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप बता सकते हो, इसमें देखो पूरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 9a प्लस 9b, दोनों में कुछ कॉमन, सॉरी चारों में कुछ कॉमन है। यहां पर a, यहां पर a, यहां पर a, 3 में तो सर सेम दिख रहा है, पर चौथे में ने थोड़ी गड़बड़ी कर दी, वहां पर b हो गया। तो क्या इसका कॉमन नहीं हो सकता, बिल्कुल। अब जब अगर 2 से ज्यादा हो जाए, अगर क्या होंगे, 2 की प्लेस पे 4 नंबर्स गिवन होंगे, तो क्या करेंगे, अगर कभी भी चारों में कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2-2 में कॉमन ढूंढना शुरू करें। कि क्या करें, 2-2 वैल्यू में कॉमन खोजना शुरू करें। तो अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, हाँ होता है। जब आपको चारों में या 6 डिजिट हो उनमें कॉमन ना दिखे तो 2-2 में कॉमन खोजना शुरू करिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों में सर कुछ कॉमन दिखा, बिल्कुल दिखा। यहां पर a स्क्वायर, यहां a, तो a कॉमन कर लेते हैं। a अगर कॉमन हुआ तो क्या हो जाएगा, यहां पावर 2 थी तो a बच जाएगा। कंफर्म हुआ। अब यहां से a तो चला गया, क्या बचा, b बचा। अब यहां पर प्लस चुपचाप ऐसे लगा दीजिए, क्या हुआ, इन दोनों में सर एक चीज तो तुरंत दिख रहा है आपको, 9, क्या दिखा, 9 कॉमन लिया तो क्या हो गया, a प्लस बी, क्या हुआ, a प्लस बी। अब आपको पूरे में कुछ कॉमन दिखा होगा, इस लाइन में देखिए अभी आपका आंसर नहीं हुआ क्योंकि ये अभी प्लस में है, हमको इसको मल्टीप्लाई में तोड़ना है। तो क्या करना है, पूरे में कुछ कॉमन नजर आया, बिल्कुल क्या नजर आया, हमको नजर आया a प्लस बी। a प्लस बी अगर ये कॉमन हुआ तो क्या बचा, a प्लस 9, क्या बचा, a प्लस 9। अब ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई में हो गई। यहां पर क्या था, प्लस साफ साफ दिख रहा था, पर अब इन दोनों वैल्यू के बीच में कोई भी प्लस या माइनस नहीं है, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई में। कंफर्म हुआ। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह सॉल्व होंगे। अभी जो एक स्टेप में सॉल्व हो रहे थे, अब वो 2-3 स्टेप में बढ़ेंगे। थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करिए, ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखो दोनों में कुछ कॉमन है, दिख गया होगा, कॉमन दोनों में दिखा होगा, बिल्कुल। दोनों में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को कॉमन कर लिया, क्या बचा, यहां पर 3 बचा और यहां पर 3q। क्या ये सॉल्व हो गया। अभी क्या कुछ और कॉमन हो सकता है, बिल्कुल कॉमन हो सकता है। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ कॉमन दिखा आपको, क्या कॉमन दिखा, 3 कॉमन दिखा। इनसे अगर 3 कॉमन होगा तो हम उसको सबसे आगे लेकर आएंगे, क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, अगर 3 चला गया कॉमन तो 3 जब पूरे वैल्यू कॉमन हो जाती है तो हमने बताया था क्या बचता है, 1 बचता है। तो 1 लिख दिया, माइनस 3 और q, 2 लोग थे, अगर 3 बाहर चले गए तो क्या बचे, q। कंफर्म हुई कहानी, ये आपका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, डी नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 5
x ब्रैकेट में m प्लस 5n ब्रैकेट क्लोज प्लस 5mn, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडमॉस के अकॉर्डिंग, जो आपने रूल पढ़ा था बॉडमॉस, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करें। यहां कॉमन तो दिख रहा है पर कॉमन अभी थोड़े में कॉमन हुआ है, पूरे में हमको कॉमन चाहिए ना, पूरे को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में m प्लस 5n और प्लस 5mn। देखो x का पहले अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स। अब ये बाहर अगर माइनस है तो ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस होगा तो 5nx हो जाएगा। क्या होगा, 5nx प्लस 5mn। कंफर्म हुआ। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन हुआ, इन दोनों में x कॉमन हुआ। x कॉमन होने के बाद क्या बचेगा, x कॉमन होने के बाद यहां पर तो सिंगल x था वो कॉमन हो गया, यहां पर 2 थे तो 1x बचेगा माइनस m। इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल, -5 और -5 के अलावा माइनस साइन तो ऐसे रहेगा। 5 कॉमन दोनों में दिख रहा है, दोनों में n है, क्या है, n कॉमन लिया तो क्या बचेगा, -5 हुआ, n कॉमन हुआ। और अभी बताया अगर माइनस कॉमन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस का, अभी ये पूरी डिजिट किस में थी, माइनस में थी, अब किस में हो जाएगी, प्लस में। पर ये प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में। 5 कॉमन हुआ, n कॉमन हुआ, क्या बचा, m। क्या ये सॉल्व हो गया, अभी नहीं, इस पूरे में कुछ कॉमन है, इस पूरे में कुछ कॉमन है, x माइनस m, क्या बचा, इसमें बचा x माइनस 5n। कंफर्म हुआ। इन दोनों में x माइनस m कॉमन था, उस कॉमन को लिया, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में क्या बचा, जो बचा था उसको लिखा x माइनस 5n। कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको सॉल्व करें। देखो k माइनस r का होल स्क्वायर, k माइनस r का होल स्क्वायर प्लस 5 k माइनस r। कंफर्म हुआ। अब आपको तो इतना पता होगा, अगर 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2। 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5। x का स्क्वायर है तो x इंटू x। तो भैया अगर a प्लस बी का स्क्वायर लिखा है तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिख सकते हैं ना, मतलब जिस पर पावर लगी होती है उसको उतने टाइम लिख सकते हैं। तो यहां पर k माइनस r का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या हम इसको 2 टाइम नहीं लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, इन दोनों में अगर सर इसको 2 टाइम लिख सकते हैं तो अगर हम इसको a मान लें तो इन और फिर ये a हो जाएगा। तो क्या होगा, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, बिल्कुल k माइनस r दोनों में साफ साफ नजर कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन लेंगे, k माइनस r। k माइनस r कॉमन हुआ, k माइनस r कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहां पर कितनी पावर थी, 2। अगर 1 पावर कॉमन हो गई तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में k माइनस r और क्या बचा, यहां पर तो सिर्फ 1 पावर वाला ही था वो बाहर हो गया, तो क्या बचा, 5। अगर आप इसको अच्छे से देखो तो क्या हो जाएगा, k माइनस r और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो k माइनस r प्लस 5। कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, 6mn प्लस 21, 6mn प्लस 21 और सेकेंड ब्रैकेट में माइनस 6mn प्लस 21m। देखो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, यहां पर ध्यान से देखो दोनों सेम लिखे हुए हैं, बस इसके साथ m है, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, m स्क्वायर।
तो इसमें कुछ आपको कॉमन दिखेगा। देखो ध्यान से, अब आपको कॉमन दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है 6mn प्लस 21, और इसमें अगर अब आपको कॉमन दिखा होगा इन दोनों में, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं था, 6 और 21 में कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, पर इसमें कुछ कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन होगा सर? इसमें m कॉमन होगा। अगर m कॉमन लेंगे तो क्या बचा? 6mn प्लस 21, और m तो बाहर हो गया। अब दोनों ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू सेम दिख रही हैं, तो क्या कॉमन हो जाएगा? 6mn प्लस 21, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? जब ये वैल्यू पूरी कॉमन हो गई तो 1 बचेगा, 1 माइनस m। कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20xy माइनस 8x प्लस 5y माइनस 2। अब देखो दोनों में क्या कुछ कॉमन है? इन दोनों में, चारों में तो कुछ कॉमन नहीं मिल सकता है, सीधी सी बात। चारों में देखो, यहां x है, यहां x है, यहां y, यहां कुछ भी नहीं है, तो चारों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। पर दो में अगर ध्यान से देखो, इन दोनों में और इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? सर इन दोनों का तो पता नहीं, पर इन दोनों में कुछ ध्यान आ रहा है, कुछ कॉमन हो सकता है। क्या हो सकता है? x तो दोनों में दिख रहा है, तो x कॉमन कर लिया। दोनों 20 और 8 एक ही टेबल में आते हो। सर 20 और 8 की अगर बात करें तो दोनों एक ही टेबल में आते हो, और ऐसा टेबल है किसका? 4 का। कौन सा टेबल होगा? 4 का टेबल होगा, जिसमें क्या होंगे? दोनों आते होंगे। देखो 4 लिया तो यहां पर हम 4 और क्या कॉमन होगा? x कॉमन होगा, तो 4 5 जा 20, और क्या बचेगा? जब x कॉमन हो गया, 4 कॉमन हुआ, 5 बचा, तो क्या हो जाएगा? y। यहां से क्या करेंगे? x कॉमन हुआ, 4 2 जा 8, कंफर्म हुआ। यहां से 4x कॉमन करेंगे तो x पूरा आ गया, 4 5 जा 20, y बचा, ऐसे नोट किया। इन दोनों में समझ में नहीं आया क्या कॉमन है। नहीं समझ में आया तो चुपचाप इनको बस ब्रैकेट में करके लिख देना। अब ध्यान से देखो, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, बिल्कुल कॉमन दिखा। क्या कॉमन दिखा? 5y माइनस 2 कॉमन हुआ। 5y माइनस 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा? 4x प्लस 1, कंफर्म हुआ। ये इसका आंसर हुआ। ये क्या हो गया? इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 7xy प्लस 14y स्क्वायर प्लस 2y प्लस x। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दो में कॉमन लेके क्या सॉल्व हो सकता है? इन दोनों को देखो, फिर इन दोनों को ध्यान से देखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। 7xy प्लस 14y स्क्वायर प्लस 2y प्लस x। देखो क्या फर्स्ट 2 जो है उनमें कुछ कॉमन है? फर्स्ट 2 है उनमें कुछ कॉमन है? बिल्कुल सर कॉमन है। आपको सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में क्या होगा? 7। क्या होगा? 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो 7 कॉमन कर लेंगे। 7 कॉमन किया, 7 के बाद और भी तो कुछ कॉमन दिखा होगा। और क्या कॉमन दिखा? सर 7 के साथ साथ दोनों में y भी तो दिख रहा है, y कॉमन लेंगे, छोटी पावर कॉमन लेंगे, y कॉमन लिया। अगर 7 कॉमन हो गया तो यहां पर बचा x। क्या बचा? x प्लस 7 2 जा 14। क्या हो गया? 7 2 जा 14, और y स्क्वायर से y कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? y। 2 y थे, एक y कॉमन कर लिया तो एक y। अब इन दोनों को देखो, ये x प्लस 2y लिखा है और ये 2y प्लस x लिखा है, तो थोड़ा सही से लिख दें। बिल्कुल सर लिख दीजिए, इसको x प्लस 2y लिख सकते हैं। हमने इसको इधर और इसको इधर कर दिया ब्रैकेट में। अब क्या हुआ? पूरे में कुछ कॉमन दिखा? बिल्कुल दिखा। क्या दिखा? x प्लस 2y कॉमन हुआ तो क्या बचेगा? 7y प्लस 1। क्या हुआ? 7y प्लस 1 कॉमन हुआ, तो ये इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4x प्लस 3y,
4x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15y। देखो इन्होंने क्या कहा, हमारे पास एक तो होल स्क्वायर है, अगर कुछ इसी तरह इनको बना सकते हो तो बना लो। भैया 3 डिजिट दी गई हैं, 3 टर्म में से एक टर्म तो अपना आप खुद में बना हुआ है होल स्क्वायर, पर क्या करेंगे, अगर 3 टर्म बने हुए हैं तो क्या हो, इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है, इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन करेंगे, क्या कॉमन होगा सर, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां पर तो 4x प्लस 3y को ऐसे ही लिख देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस यहां पर हुआ हमारा सर 20 और 15 की बात करें तो दोनों एक ही टेबल में आते हैं। ऐसा टेबल तो सोचना पड़ेगा सर, ऐसा टेबल जो 20 और 5, जिसमें 20 और 15 दोनों आते हैं, बिल्कुल सर 5 का टेबल है। 5 कॉमन कर लिया, क्या हो गया, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 भाई, कंफर्म हुआ। अब देखो सर दोनों सेम बन गए, सिर्फ यहां पर पावर और यहां पर पावर, जब कुछ नहीं तो वहां 1 कर लेते हैं, छोटी पावर कॉमन करनी है। 4x प्लस 3y को हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। दो लोग थे एक ही जैसे, एक तो यहां आ गया, तो दूसरे को क्या करेंगे, तुरंत ब्रैकेट में करो, 4x प्लस 3y प्लस यहां पर पूरा चला गया तो क्या बचा 5। तो अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिखें, 4x प्लस 3y और ये क्या हुआ 4x प्लस 3y प्लस 5। कंफर्म हुआ, इन दोनों में क्या हुआ, सेम कॉमन हुआ। क्या हुआ, सेम कॉमन मिल गया। और मिलने के बाद हमने क्या किया, इन दोनों में 5 को इसी के साथ हम कर लेंगे। कंफर्म हुई बात, ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, w माइनस 7 और 7 uv माइनस uv w, तो इन दोनों में देखो क्या होगा, w माइनस 7 प्लस 7 uv माइनस uvw, ये हो जाएगा। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन खोजते हैं। पहले में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को चुपचाप ब्रैकेट में बंद करके छोड़ दो। इनकी बात करें, 7 नहीं कॉमन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, 7 कॉमन नहीं होगा। क्या होगा, अब इन दोनों में और कुछ कॉमन हो सकता है सर, u भी तो कॉमन हो जाएगा, तो u और v कॉमन कर लें। अगर u और v कॉमन हो गया तो 7 माइनस w बचेगा। कुछ शकल इनकी सेम दिख रही है ब्रैकेट वालों की, पर क्या है, एक जैसे दिख नहीं रहे। शकल तो सेम है पर एक जैसे है नहीं। यहां पर 7 माइनस का है और यहां पर क्या है, w माइनस का है। यहां क्या करें, इनसे इनको अगर चेंज करना है, इस माइनस को कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा w माइनस 7 प्लस uv के साथ यहां पर अब की क्या आएगा, अगर इनसे माइनस कॉमन किया है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, और ये माइनस हुआ तो ये uv ऐसे रहेगा। और जब माइनस कॉमन हो जाता है तो ये डिजिट क्या होंगी, इंटरचेंज, मतलब प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, तो w प्लस में हो जाएगा और 7 माइनस में। कंफर्म हुआ होगा, पूरे में कुछ कॉमन है, बिल्कुल w माइनस 7 कॉमन है। क्या बचा, जब w माइनस 7 ही कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस uv। कंफर्म हुआ, आशा है कि ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो और समझो उसको। ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, नोट करके इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर हो पाएगा। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में हमको सेंड करना है, ताकि हम भी समझ सकें कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है।
तब तक के लिए क्या करिए, हम एक आपको और क्लास देंगे इसमें, जिसमें आइडेंटिटी के थ्रू फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इनको समझेंगे। तब तक आप इस वीडियो को क्या करें, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इसके नोट्स भी बना लीजिए। एक बार पेन कॉपी से, मैथ देखने से नहीं आएगी, मैथ समझने से आएगी। नोट्स बना के अच्छे से पढ़ के तैयार रहिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।